हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयो लवर्स एग्ज़ाम्स। आज हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये गोविंद परीख जिसके पास है उसके जो कुमार वाला पार्ट है उसमें पीछे दे रखा है, ठीक है। अब इम्यूनिटी के मेनली दो टाइप्स, इन्नेट और अक्वायर्ड। इन्नेट यानी जन्मजात और अक्वायर्ड यानी जन्म के पश्चात जो हम अर्जित करते हैं वो, ठीक है। अब इन्नेट है वो विशिष्ट जाति, कुल या देश के लोगों में पाई जाती है। अक्वायर्ड जो है वो, जैसे मैंने कहा, हम पश्चात उसको अर्जित करते हैं। उसके दो टाइप्स हैं अक्वायर्ड के, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव मतलब किसी एंटीजन के कारण शरीर में उत्पन्न हो जाए उसे एक्टिव कहेंगे, और पैसिव जो है वो बाहर से तैयार एंटीबॉडीज देना। मतलब अगर जन है, इसमें ऐसे याद रखेंगे, अगर जन है तो आप बॉडी तैयार कर सकते हैं। जन से बॉडी तैयार होती है, जन से बॉडी तैयार होती है, ठीक है। तो एंटीजन अगर देंगे तो एंटीबॉडी खुद ही तैयार हो जाएगी एक्टिव में, और पैसिव में आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसको पैसिव कहते हैं। अब एक्टिव जो है उसके दो टाइप्स हैं, स्वाभाविक नेचुरल या कृत्रिम, ठीक है। स्वाभाविक में क्या होगा, तो किसी रोग के संक्रमण के पश्चात विकसित हो जाए, ठीक है, उसे स्वाभाविक कहेंगे। और या फिर किसी लक्षणहीन संक्रमण के पश्चात विकसित व्याधि क्षमता, जैसे मसूरी का। अब कृत्रिम जो है उसमें लाइव वैक्सीन, डेड वैक्सीन और टॉक्सॉइड, ठीक है। ये लाइव, डेड और टॉक्सॉइड का भी आ जाएगा डेफिनेशन जो है वो पीछे। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी आर्टिफिशियली बाय ईदर वैक्सीनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। इम्यूनोबायोलॉजिक्स, the term used for antigen substances such as vaccines, toxoids, immunoglobulins and antitoxins. These are used to produce active or passive immunization, ठीक है। वैक्सीन की डेफिनेशन, अ सस्पेंशन ऑफ infectious agent given for the purpose of establishing resistance to an infectious disease. Toxoid, a modified bacterial toxin, ठीक है, बैक्टीरियल टॉक्सिन है, that has been made non-toxic but retain the capacity to stimulate the formation of antitoxin, ठीक है। एक क्या है कि बैक्टीरियल टॉक्सिन है, उसको नॉन टॉक्सिक बना दिया गया है, पर फिर भी उसमें जो ये एंटीजन मतलब जो पैदा करने की जो शक्ति है ना, उसमें फिर भी है, ठीक है। स्टिमुलेट, इट कैन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन, ठीक है। अभी इम्यूनोग्लोबुलिन, दीज आर एंटीबॉडी कंटेनिंग सोल्यूशन। फिर एंटीटॉक्सिन, तो दीज आर एंटीबॉडी डिराइव्ड फ्रॉम सीरम ऑफ एनिमल आफ्टर स्टिमुलेशन विथ स्पेसिफिक एंटीजन यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। मतलब कि जो एनिमल है ना, उसके सीरम में कुछ ऐसा एंटीजन, मतलब कुछ उसके साथ उसको स्टिमुलेट करने के लिए डाल देंगे एंटीजन को, जिससे ना एंटीबॉडीज उसमें उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। जनरल कंटेंट्स ऑफ वैक्सीन में क्या है, प्रिजर्वेटिव है, स्टेबलाइजर है, एंटीबायोटिक्स है, एडजुवेंट है और सस्पेंडिंग फ्लूइड है। तो प्रिजर्वेटिव क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा वैक्सीन को, स्टेबलाइजर उसको स्टेबलाइज करेगा एंटीजन को, ठीक है, स्टेबलाइजर एंटीजन है, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, उसमें कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए उसके लिए है। एडजुवेंट क्या है, तो एनहेंस द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा हेल्प करेगा, और जैसे आर्सेनिक है, एल्यूमिनियम है और सॉल्ट इन HBV यानी हेपेटाइटिस बी, ये वायरस, ठीक है। सस्पेंडिंग फ्लूइड जो है, स्टेराइल वाटर, सलाइन और कॉम्प्लेक्स फ्लूइड, एग एंटीजन, सीरम प्रोटीन। अब टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ उसमें एंटीजन होगा और उसके एग्जाम्पल सामने दिए हैं, ये आपको ऐसे याद करना है, ठीक है, एकदम 1 to 1 याद ही होना चाहिए, ठीक है। लाइव बैक्टीरिया एटीन्यूएटेड, ठीक है। तो जो लाइव बैक्टीरिया है उसमें क्या कर, एटीन्यूएटेड का मतलब इसमें क्या है, तो एटीन्यूएटेड मतलब है उसका इफेक्ट जो है ना, लाइव दे रहे हैं हम क्योंकि, तो लाइव बैक्टीरिया देंगे तो नुकसान करेगा, तो उसके लिए ना एटीन्यूएटेड, उसका इफेक्ट जो है ना उसको कम कर देते हैं, ठीक है, इसलिए कम मात्रा उसकी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे उसका एग्जाम्पल है BCG, बैसिलस कैलमेटी ग्यूरेन, ठीक है। लाइव वायरस एटीन्यूएटेड, तो उसमें OPV आएगा और MMR आएगा, ठीक है। MMR मम्स के लिए है, मम्स, मीजल्स और रूबेला 3, ठीक है। फिर है किल्ड बैक्टीरिया, ठीक है, पर्ट्यूसिस और सैल्मोनेला टाइफी। पर्ट्यूसिस सैल्मोनेला टाइफी है ना, किल्ड बैक्टीरिया, उसमें से याद रख सकते हैं। परतु साले टाइफॉइड में
किल बैक्टीरिया पीता है, किल्ड वायरस में है IPV, रेबीज और HAV। टॉक्सॉइड्स में है DT यानी डिप्थेरिया और TT। वायरल सब यूनिट उसमें है HPS-AG। कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड है, उसमें न्यूमो और मेनिंजो है, ठीक है। अब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके मुताबिक ही मतलब जन्म से लेकर 16 साल तक जो है ये वैक्सीन्स दी जाती हैं, ठीक है। 6 वीक्स जो बर्थ जो है, बर्थ के टाइम क्या देंगे हम, BCG और OPV का 0 वाला डोज, ठीक है। 6 वीक पे DPT-1 और OPV-1, 10th वीक पे DPT-2 और OPV-2, ठीक है। फिर 14th वीक पे DPT-3 और OPV-3, 9 मंथ्स पे मीजल्स, 16 to 18 मंथ्स पे DPT का बूस्टर डोज देंगे और OPV का 4th डोज देंगे, ठीक है। उसके बाद है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स में डिप्थेरिया, DT माने डिप्थेरिया, ठीक है। फिर 10 ईयर्स तो TT, 16 ईयर्स तो TT, और प्रेग्नेंट वुमेन में TT देते हैं जैसा हमको पता ही है, ठीक है। उसमें क्या होता है 2 डोज एट 4 वीक्स इंटरवल, ठीक है। 4 वीक्स के इंटरवल पर 2 डोज। उसके बाद है फर्स्ट डोज जो है, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि फर्स्ट डोज जो है वो 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जाता है, और सेकेंड डोज है वो 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जाता है, ठीक है। और नो अदर वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड within 4 weeks interval after administration of measles MMR वैक्सीन, ठीक है। मीजल्स या MMR देंगे तो उसके 4 वीक तक मतलब कुछ भी इंटरवल तक कुछ भी नहीं देना है, कोई भी वैक्सीन नहीं देना है। उसके बाद है परट्यूसिस नॉट रिकमेंडेड आफ्टर 5 years ऑफ एज, 5 साल के बाद है ना रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके बाद है DPT, TT एंड टाइफाइड वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन, ठीक है, वो फ्रोज नहीं करनी होती हैं। फिर है मेन वैक्सीन्स, तो मेन वैक्सीन्स में क्या है, सैम्पल वैक्सीन्स फॉर रेबीज, साल्क वैक्सीन, किल्ड, ये इसका क्वेश्चन आया है, साल्क वैक्सीन मतलब कौन किस तरह से होता है, तो साल्क वैक्सीन जो है वो किल्ड पोलियो वैक्सीन है पेरेंटल यूज में, ठीक है। साबिन वैक्सीन है तो लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, ठीक है। स्क्वाड्स वैक्सीन है वो मीजल्स के लिए, फॉर मीजल्स। फिर मेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ठीक है। तो मेन जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसमें क्या है, ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज, ठीक है। सारे जो एंटीबॉडीज हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, पर सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्या है वो, उसका रासायनिक संगठन में वो ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। प्लेजेंटा इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन गम्मा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। IgG इज द स्मॉलेस्ट एंड वार्म IG, ठीक है, एंड इट कैन क्रॉस दी प्लेजेंटा, वो प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती है, कौन सी, IgG, ठीक है। IgM क्या है, तो वो लार्जेस्ट है, ठीक है, ये याद रखने जैसा पॉइंट है, IgG और IgM, ठीक है। IgM है वो लार्जेस्ट है, कोल्ड एंड अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज, ठीक है, IgM याद रखना है। फिर है कॉमनेस्ट इम्यूनोग्लोबिन जो है डेफिशिएंसी जो जिसकी होती है वो है IgA, ठीक है, IgA। IG प्रेजेंट इन मिल्क कौन सी है, IgG एंड IgA, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। IG मतलब कौन सा होता है मिल्क में, तो IgG और IgA, ठीक है। तो आज ये वैक्सीन इम्यूनाइजेशन ये सब ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, हम बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।